आपका उम्मीदवार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उसके अपने लीगल मसाइल थे, हमने किसी किस्म का कोई बीच में रखना नहीं डाला। तो इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये आसफा भुट्टो वाली सीट है 207 पे। जी, मैं बताना चाहता हूँ ये आसफा भुट्टो साहिबा वाली सीट 207 के ऊपर है। 207 पर हमारे 3 उम्मीदवारों ने नामजदगी जमा करवाए थे। एक उम्मीदवार वो थे जो अभी जरदारी साहब से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। जब उस वक्त उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए थे शेर मोहम्मद साहब, तो इस वक्त क्यों नहीं हुए? अभी वो इलेक्शन लड़ाए उन्होंने, 8 फरवरी को वो थे रनर अप गुजरे वहाँ। तो इस दफ़ा 3 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, एक शेर मोहम्मद साहब, उनके साहबजादे ने, और एक हमारे वर्कर ने, गुलाम मुस्तफ़ा रिंद ने। तो उन तीनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करा दिए गए, जबकि एक ने तो अभी 8 फरवरी के बाद कौन सी तब्दीली आ गई होगी उसके अंदर। फिर 2 लोगों ने तो अपील नहीं कराई, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हमारे वर्कर थे उन्होंने जाकर अपील कराई और उनके कागजात मंजूर हो गए। उसके बाद उनको नवाब शाह से सकरन की तरफ जाते हुए उन्हें अगवा कर लिया गया और दौर धांधली से उसके बाद उन्हें अगवा रखा और दूसरे दिन अनपोज कर दिया और फिर उन्हें छोड़ दिया। तो देखिए, मैं सेठी साहब की बहुत सारी बातें से तो हम इत्तफाक नहीं करते, और लेकिन ये बात बिल्कुल ऐसा ठीक है कि ये आसफा भुट्टो साहिबा के साथ ज़्यादती की गई है। एक उनकी पहला इलेक्शन था, पहली उनकी पॉलिटिकल फ्लाइट थी, एक बड़ी माँ की बेटी हैं, और उनको अगर एक मुकाबले के बाद वो असम्बली में जाती तो ये ना होता जो आजकल हो रहा है। हम समझ सकते हैं कि इनके जो नादान दोस्त होते हैं या ब्यूरोक्रेसी में इधर उधर जो साथ चलने वाले कुछ चमचे होते हैं, उन्होंने कहा होगा बस ज़रूरत नहीं है, कोई गर्मी शर्मी है, ऐसे ही कर देते हैं, उठा के फेंक देते हैं। ज़्यादती हुई है। 3 लोग थे हमारे, कोई लीगल इश्यूज़ नहीं थे, एक साहब तो अभी लड़के चुके थे, तो उनको ज़बरदस्ती हटाकर अनअपोज किया गया। इन्होंने ही जीतना था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उनकी पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने पहले दिन से एक धब्बा लगा के उनको उन्होंने आगे बढ़ाया है। उनके लिए बेहतर नहीं है। पॉलिटिकल फैमिली से अगर कोई आगे आना चाहती है बच्ची हमारी, तो खातून तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ और हमारे 3 लोगों के कागजात मुस्तरद किए गए और एक को बाद में अगवा कर लिया गया और उसके बाद इन्हें बिला मुकाबला कर दिया गया। यही नहीं हुआ, कंबर शदाद कोर्ट में भी हमारी खातून नाहिद खोवर साहबा ने बिलावल साहब से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। इस दफ़ा उनके पहले कागजात मुस्तरद किए और धौंस धमकी पुलिस के ज़रिए इन्होंने उनको भी कहा कि जी आप दोबारा ना आए। तो मतलब इस दफ़ा तो इन्हें सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अनअपोज हो गए। दोनों इनकी सीटें इन्होंने जीतना था, ये रियलिटी है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो अब खबर आ रही है सिंध से कि आप लोग सेनेट के इंतखाबात का बाइकआउट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, बड़ी 2 वजूहत हैं इसकी, बड़े वाज़े किस्म की। एक वजह तो ये है कि हमारे 9 उम्मीदवार हैं जो कि जिनको नोटिफाई किया। वैसे हमारे 43 उम्मीदवार बनते हैं, सॉरी MPs बनते हैं, जिसमें से 9 हमारे जिनको नोटिफिकेशन हो चुका है, बाकी फॉर्म 45 वाले हैं। तो उसूली तौर पे अगर हमारे पूरे मेंबरान होते तो हमारी 2 सेनेट की सीटें निकलनी चाहिए थी। 21.5 पे ये तो 21 पॉइंट समथिंग पे एक सेनेटर बनता है, जनरल 56 पे दूसरा बनता है। तो हम उस वक्त अगर ये तमाम MPs हमारे होते तो हम एक टेक्नोक्रेट और एक खातून भी ले जाते, कोई किसी से वो करके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आधा भी नहीं बन रहा हमारा। तो एक तो बात ये है कि हम जब हमारा ये सूरत हाल है, लेकिन हम चले जी, हमने जाके अपने 6 उम्मीदवार भी हमने नॉमिनेट प्रोसेस का हिस्सा बने थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि जहाँ लोटों के व्यापारी हों और वोटों के ख़रीदार हों, तो वहाँ फिर इन 9 लोगों को उन भेड़ियों के हवाले करके भी इंसान सोचता है कि क्यों, या तो कि हमें गोल अचीव करना हो। हमारा आधा सेनेटर भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि हमारे मैंडेट चोरी हो गया। अगर हमारे तमाम MPs असेंबली में होते, हमारी 9 वुमेन सीट्स होती, 3 माइनॉरिटी की सीट्स होती, 4 सेनेटर होते। अब हम जाके 9 लोगों को भिजवा दें और उसके बाद उनको झपट पड़े भेड़िए, और ऐसे ही हम 9 लोग रह गए हैं, किसी बेचारे को प्रेशर करें, किसी को बंद करें, किसी को ख़रीदें, किसी को बेचें। तो इस गंदे धंधे से निकलने के लिए हमने बेहतर समझा कि हम एक प्रोसेस का हिस्सा बने, लेकिन अब बाहर आ जाए। चूँकि हम इस सिस्टम को नहीं मानते, हमारी कोई 43 सीटें में से कोई 35 जिन्होंने चोरी की हुई है, जिसकी वजह से हम बाहर आ गए। और आप समझते हैं कि इनको भेजते तो खामखा से हम इनको उधर भेज देते जहाँ बहुत सारे शिकारी ऑलरेडी मौजूद। अच्छा सर, इमरान बचा लिया अपने इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए आपकी जमात ये कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, हुकूमत के खिलाफ भरपूर किस्म की कैंपेन चलाई जाएगी, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, सिंध से भी आ रही हैं, दीगर जगहों से भी आ रही हैं। क्या वजह है कि इस मौके के ऊपर जहाँ पे पार्टी को मुतहद होकर एहतजाज करना था, ये इख्तलाफात की क्या वजह है? देखिए, इसको मैं इख्तलाफात नहीं कहता,
लेकिन जो एक हकीकत है वो ये है कि हमारा कप्तान, टीम का कप्तान, हमारा चेयरमैन, हमारा बानी चेयरमैन, हमारा लीडर वो जेल में है और बड़ी लिमिटेड सी एक्सेस होती है। जब एक्सेस होती है तो बुकिंग डिवाइसेस के साथ साथ इधर उधर भी लोग बैठे हुए थे, जेल का स्टाफ बैठा होता है। एक महदूद टाइम होता है जिसमें वो तमाम डायरेक्शंस उस तरीके से उनके अहकामात नहीं लिए जा रहे और पहुंच सकते हैं हम तक जो हम चाहते हैं। तो लाजिम बात है कि जब एक कमांड होता है, एक डिसीजन मेकर होता है, तो एक फ़ैसला होता है। जब हम एक तो बहुत बड़ी कोर है, फिर एपेक्स है, फिर 4-6 अहदेदार हैं, फिर उसके बाद वो वकला हैं जो मिलने जाते हैं, तो लाजिम बात है कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से थोड़े से मतलब डिफरेंसेस होते हैं थोड़े बहुत। लेकिन मैं उसको इख्तलाफ, मैं उसको लड़ाई, मैं उसको कुछ और नहीं कहता हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि इस मुश्किल हालात में जिसको सब लोग कहते हैं इख्तलाफ हो गया, लड़ाई हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। इस तमाम के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को जो रिज़ल्ट आया है, इस तमाम के बावजूद जिस अंदाज में एक जमात चल रही है कि जमात का चेयरमैन अंदर है, उसको मिलने की लाकात नहीं है, लोग कोई हाइडिंग में है, कोई जेलों में है, कोई प्रेशर में है, कोई अगवा होते हैं फिर छुटते हैं, किसी की वीडियो बनती है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद जिस अंदाज में एक बहुत बड़ी पार्टी बन के हम आए हैं, ये तो हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। अच्छा सर, ये हल्की फुल्की मौसीकी से हमारा लीडर एक है, हमारा विजन एक है। ठीक है, हल्की फुल्की मौसीकी से याद आया कि सिंध के अंदर पहले हम अली जैदी साहब बड़े मुतहरिक थे और वफाकी वज़ीर भी रहे। आजकल भी हम देख रहे हैं कि उनकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, कभी वो केपी के वज़ीर आला के साथ बैठे होते हैं, कभी किसी और जगह पे बैठे होते हैं। तो क्या ये जो लोग आप लोगों को छोड़ के गए थे, ये वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए हैं, हिस्सा बन गए हैं, या इनसे कोई बातचीत हो रही है इस मामले पर? अतर भाई, बात यह है कि पछतावा है। कोई कहता है मुझे पछतावा है, पछतावा तो है, क्योंकि 8 तारीख को जो उन्होंने देख लिया, सबको पता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर कौन है, कौन सी पार्टी है, कौन सा लीडर है, कहाँ जा रहा है पाकिस्तान। जितना रोक ले, जितना रोक ले, कुछ कर ले, पाकिस्तान ने वहीं जाना है जहाँ जाना है, जहाँ कौम चाहती है, जहाँ पाकिस्तान चाहता है। अब उस वक्त, लेकिन मैं बड़ा एक वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, अगर उस वक्त ये लोग सूखे पत्तों की तरह ना झड़ते तो शायद खान साहब भी गिरफ्तार ना होते। चूँकि एक कॉन्सेप्ट चला गया इदारों के पास कि पीटीआई ख़त्म हो गई, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसने कर दी, पार्टी तो ख़त्म, इमरान खान को अंदर डाल दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये नैरेटिव जो बना जब ये लोग छोड़ के गए, फिर ये कहते हैं कि जी हम पे प्रेशर था, हमारे बच्चों का प्रेशर था, इसका था। तो क्या यास्मीन राशिद के बच्चे नहीं? क्या आलिया हमजा की बच्चियां नहीं? क्या कमल जावेद के छोटे छोटे बच्चे नहीं? क्या वो 10,000 कारकुन जो जेलों में आते रहे जाते रहे उनके बच्चे नहीं? क्या मियाँ इबाद फारूक के बेटे बेचारा उसको जान से नहीं गया? क्या वो सुल्तानी गवाह बना था? ये वो लोग हैं चोरी खाना वाले मिट्ठू। अब ये दोबारा इनको लग रहा है कि हमसे तो ट्रेन निकल गई है, अब ये आखिरी कोने के आखिरी डब्बे में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम सब जो वर्कर्स हैं, हम तो समझते हैं कि ये वो गद्दारान हैं जिनकी वजह से खान साहब को जेल जाना पड़ा। अब ये किसी की फातिहा में जाके तस्वीर बनवाते हैं, कैमरा साथ लेके चल रहे होते हैं, मोबाइल वाला क्लिक तस्वीर बनी, मतलब अली जैदी जैसे शख्स को इस तस्वीर की ज़रूरत हो, उसको खुद वायरल करता हो, तो आप देखिए लोग कहाँ पहुँच गए। ये सियासी यतीम जिन्होंने खान साहब को छोड़ा वो सियासी यतीम बन चुके हैं, और बैसियत पॉलिटिकल वर्कर और एक सूबे के सदर के तौर पे, मेंबर कोर कमेटी के तौर पे मैं उस हक़ में नहीं हूँ कि जिन्होंने शुरू में आते ही 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो, और उन लोगों को तो बिल्कुल वापसी नहीं होनी चाहिए। एक और कैटेगरी है जो बेचारे एबडक्ट हो गए, चले गए, जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, ज़बरदस्ती की उन्होंने की, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन फैसला सबके बारे में चेयरमैन इमरान खान साहब का होगा। लेकिन वर्कर्स के अंदर इन लोगों के लिए नफरत पाई जाती है, जिनकी वजह से हम समझ सकते हैं कि पार्टी को नुकसान पहुंचा और खान साहब जेल में गए। वो इसी किस्म के लोग, अली जैदी एंड कंपनी टाइप के लोग। ठीक। अच्छा, आखिर में सर अगर आप ब्रीफली बता सकें, कुछ सेकंड्स हैं हमारे पास, कि क्या कराची में कोई आप लोग एहतजाजी रैली मुस्तकबिल करीब में दोबारा निकाल रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं कराची के हवाले से? जी, मैं बताना चाहता हूं कि जब से मैं 15 फरवरी को बाहर आया हूं, उसके एक हफ्ते बाद से हमने ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। अभी डेली बेसिस पे कराची में रैलीज निकल रही हैं, टाउन की सतह पर, कैंडिडेट की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर। और हमने पहले 21 अप्रैल को एक ग्रैंड जलसा हम करना चाह रहे थे। हम उसको 10 लाख लोगों का जलसा इसलिए कहते हैं, हम कराची वालों से कहते हैं कि आओ एक दफ़ा गिनवा के जाओ, आपने वोट दिया, 10 लाख से ज़्यादा वोट मिला, 20 सीटें हम कराची से जीते, लेकिन वो हरा दिया गया। तो हम अब 28 अप्रैल को हमने डिप्टी कमिश्नर को हमने दरख्वास्त मूव कर दी है दोबारा, और इंशाल्लाह
28 अप्रैल को एक ग्रैंड जलसा, जिसको हम मिलियन मार्च कहते हैं, अवामी अदालत लगाने जा रहे हैं। और उससे पहले हम यूसी सतह पर, टाउन की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हम ग्राउंड में, हमारा इंसाफ हाउस कब्जा किया हुआ था पुलिस ने, वो हमने 2 दिन पहले खोल लिया है जाके। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कराची कम बैक करेगा। जिस तरीके से कराची ने वोट दिया है खान साहब की रिहाई के लिए, कराची भरपूर जिद्दोजहद करेगा। और इंशाल्लाह हमारा जो जलसा है 28 अप्रैल को एक ह्यूज जलसा होगा, पूरे कराची को बुलाने जा रहे हैं उसके अंदर हम।